इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि के लिए वीकली प्रेडिक्शन कैसा रहने वाला है 6 अप्रैल से लेकर और 12 अप्रैल तक का आपका समय। देखिए, जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति सबसे पहले ही आपके 4th हाउस में रहेगी, नीच के चंद्रमा रहेंगे। तो हफ्ते के शुरुआत में आपको ध्यान रखना है, लेकिन घबराना नहीं है क्योंकि ये वीक यहाँ पर बहुत सारे अच्छी चीजें भी आपके लिए लेकर आया है। यानी यहाँ हम देखें तो भाग्य में आपके शुक्र विराजमान है जो सीधे देख रहे हैं आपके पराक्रम को और आपके सिबलिंग्स। तो यहाँ पर जो स्थितियां रहने वाली है, अगर हम वीकली राशिफल की बात करें तो देखिए, जैसा मैंने कहा चंद्रमा पहले वृश्चिक में रहेंगे, फिर धनु में और फिर रहेंगे वो मकर में। तो हफ्ते की शुरुआत में 6 और 7 तारीख को चंद्रमा आपके सुख भाव 4th हाउस में रहेंगे नीच के होकर। उसके बाद वो त्रिकोण में आएंगे। वो स्थिति आपके लिए बेहतर है, आपके लाभ को देखेंगे, गुरु सामने है और गज केसरी योग के समान फल आपको देने वाले होंगे। इसके साथ ही चंद्रमा जब छठे घर में आएंगे वो स्थिति भी अच्छी है। साथ में जब हम इस वीक की बात करेंगे तो बुध भी एक ऐसे प्लैनेट है जो यहाँ पर परिवर्तित होंगे 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को बुध कुंभ से निकलकर और मीन में प्रवेश करेंगे, यहाँ वो नीच के हो जाते हैं। तो सिंह राशि के लिए यहाँ अष्टम भाव में 4 ग्रह मौजूद हैं, मंगल, शनि, सूर्य और इसके साथ साथ जो बुध है वो भी रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य का सिंह राशि को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन अगर बात करें तो देखिए स्वास्थ्य का ध्यान रहे। और केतु आप ही की राशि में है, राहु सप्तम में है। हालांकि केतु बदल चुके हैं, केतु मघा नक्षत्र में आ गए हैं, तो ऐसे में पहले से ज्यादा आपकी स्थिति बेहतर होगी। माइंडली हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन जब अगर स्वास्थ्य की बात करें तो 4 ग्रहों का अष्टम में होना यहाँ पर थोड़ी दिक्कत दे सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पर 11 तारीख को बुध भी प्रवेश कर जाएंगे। तो जब बुध यहाँ प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्किन डिजीज थोड़ा सा परेशान कर सकती है, स्टमक से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, ब्लड प्रेशर की समस्या का भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर शनि की ढैया भी आपकी चल रही है। तो देखिए आपके ऊपर कैसा असर करेगा, उसके लिए आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है ये भी आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। शनि अगर नीच के हैं, शत्रु घर में हैं, तो आप समझिए कि ये वीक आपको हेल्थ की दृष्टि से थोड़ा परेशान कर सकता है। तो स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें और विशेषकर 6 और 7 तारीख को और उसके बाद 11 और 12 तारीख को स्वास्थ्य का आपको ज्यादा ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर मंगल और शनि की जो स्थिति है विस्फोटक योग बना हुआ है। चोट लगना या कहीं ट्रैवल करेंगे तो आपको अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन देखिए सिंह राशि वाले, लियो वाले बहुत लोग होते हैं और काफी स्ट्रांग होते हैं, कॉन्फिडेंस इनका बहुत ज्यादा अच्छा होता है, छोटी मोटी चीजों से नहीं घबराते। लेकिन सबके साथ समान चीज हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि ये हम गोचर के आधार पर बताते हैं। आपकी खुद की कुंडली में ग्रह कैसे हैं बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लव लाइफ की बात करेंगे तो देखिए लव लाइफ की जब बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव देखा जाता है, 5th भाव, यहाँ गुरु की दृष्टि है और ये गुरु का ही घर है। तो यहाँ पर लव लाइफ आपकी बेहतर होगी। लव लाइफ में जो कहीं पहले मिलना जुलना नहीं था, तालमेल नहीं था या बात नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर एक कम्युनिकेशन वापस स्टार्ट होगा, दोनों में अंडरस्टैंडिंग रहेगी, धैर्य भी बढ़ेगा, पेशेंस बढ़ेगा, क्योंकि गुरु जो है यहाँ से सीधे आपकी दृष्टि देंगे पंचम को और नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट हैं, तो वो स्थिति बेहतर रहेगी। हालांकि केतु भी यहाँ पंचम दृष्टि से देखेंगे, लेकिन देखिए केतु की स्थिति अभी पहले से बेहतर हो चुकी है। तो सिंह राशि के लिए यहाँ पर समय अच्छा रहने वाला है। लव लाइफ की अगर हम बात करें, वैवाहिक जीवन को जब हम देखते हैं तो देखिए बुध और राहु विराजमान है। राहु, मंगल, शनि, केतु या हम कहेंगे सूर्य अगर 7th हाउस में आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी लेके आते हैं, क्रूर ग्रह इन्हें माना जाता है। तो आपको अपनी मैरिड लाइफ का ध्यान रखना है, स्पाउस से आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, लेकिन उसमें भी आप ब्लेस्ड हैं। यहाँ पर गुरु आपको संभाल रहे हैं। देखिए गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आपके 7th भाव पर है, तो वो कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन को संभाल के चलेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर
एकदम से एग्रेशन को आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि आपके जो राशि स्वामी है सूर्य, वो इस समय अष्टम में चले गए हैं। जल्दबाजी में निर्णय लेना और यहाँ से सीधे दृष्टि देंगे आपकी वाणी को, तो सूर्य मंगल का आपके दूसरे भाव में दृष्टि देना, यानी थोड़ी सी वाणी आपकी कर्कश हो सकती है, कुछ नेगेटिव एग्रेसिव वाणी रह सकती है और उस वजह से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वाणी को संयम में रखना है और चीजों को संभालना है। अगर हम देखें, देखिए जो स्थिति बनी हुई है मंगल की, अगर हम दृष्टि देखें तो मंगल भी आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर मनोकामनाएं पूरी होने का समय है। यानी थोड़ा दिक्कत से होगा, स्लो डाउन रहेगा, लेकिन चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, मंगल की दृष्टि आपके लाभ भाव पर यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आपके डिजायर हाउस पर आपकी मनोकामनाओं को पूरी करेगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, गुरु और राहु की दृष्टि और साथ में केतु की, हम कहेंगे कि केतु शुक्र को भी देख रहे हैं, तो वो स्थिति यानी वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा रहने वाला है। और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके भी विवाह के योग बनेंगे। आपका 7th हाउस पूरी तरीके से एक्टिव है, तो वो स्थिति आपके लिए बेहतर है। इसके साथ ही अगर हम बात करें प्रोफेशनल लाइफ की, तो देखिए आपके 10वें घर के जो स्वामी है शुक्र, इस समय आपके 9वें भाव में है, भाग्य में है, तो वो स्थिति अच्छी है। और इसके साथ पराक्रम के लॉर्ड भी शुक्र है, तो यानी काफी एक्टिव मोड में कार्य करेंगे, चलायमान रहेंगी चीजें। क्रिएटिव, डिजिटल मीडिया या किसी भी रूप में आप फिल्म इंडस्ट्री, नेता, अभिनेता, क्रिएटिव लाइन से जुड़े हुए हैं या बिजनेस है आपका किसी लग्जरी आइटम्स का, कपड़ों का, तो इन सब में आपको लाभ हो सकता है। यात्राएं करके काम करते हैं, ट्रैवल्स यहाँ पर बढ़ सकते हैं और सफलता मिल सकती है। देखिए अष्टम में 3-3 ग्रहों का होना, विस्फोटक योग बनना, शनि मंगल का होना, यहाँ पर स्वास्थ्य का तो बहुत ध्यान रखना है, लेकिन इस हाउस को देखिए मिसफॉर्च्यून का हाउस कहते हैं। कार्य की दृष्टि से भी अगर हम देखें, राशि स्वामी खुद यहाँ है, धन भाव के और लाभ भाव के स्वामी बुध भी 11 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, तो घबराने की बात नहीं है। नीच के होंगे तो भी अचानक धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, या ऐसी स्थिति रह सकती है कि कोई पुराना किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ सडन लाभ दे सकता है, या स्पेक्युलेटिव चीजों में आपको लाभ हो सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा वेगेंसी खर्चों या फोमो में नहीं जाना है कि देखा दाखी में अननेसेसरी का पैसा यहाँ पर खर्च नहीं करना है। ये स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो चंद्रमा है आपके 12वें घर के स्वामी हैं, शुरू में आपके सुख भाव में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं खर्चों के योग तो आपके इस वीक में चलेंगे, लेकिन यहाँ विदेशों से आपको फायदा हो सकता है। और अगर कहीं आप किसी रूप में लाइसिंग का कार्य करते हैं या फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम है, तो आपको यहाँ पर लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, गुरु की दृष्टि है, तो यहाँ पर हम कहेंगे जो त्रिकोण है, पंचम भाव है, ये यहाँ पर आपको सबसे अच्छा फल कर रहा है। और गुरु और शुक्र यहाँ पर जो दोनों ही नैसर्गिक प्लैनेट्स हैं, सुख देने वाले, वो दोनों की स्थिति आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी है। तो गुरु और शुक्र आपको बड़ी बड़ी बाधाओं से यहाँ निकालेंगे, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है और अपने टेम्परामेंट का भी ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ ही अगर हम भाग्येश की बात करें, भाग्येश मंगल, सुख भाव के स्वामी मंगल भी इस समय आपके आ गए हैं अष्टम में, तो यहाँ पर भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलता हुआ नजर आ रहा है। मेहनत करें, चीजें होंगी। शनि की ढैया भी है, लेकिन मेहनत के भरोसे रहें। ज्यादा भाग्य का साथ इस वीक में आपको नहीं मिलता हुआ लग रहा है, तो स्लो डाउन आप थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं। या कभी कभी होता है ना, आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ करने के बाद भी चीजें थोड़ी सी स्लो चल रही हैं, तो इस चीज को संभालना है, क्योंकि ग्रह तो बदलते रहते हैं। कुछ समय में यही ग्रह आपके भाग्य में प्रवेश कर जाएंगे, तो चीजें फिर बदल जाएंगी। इसलिए ज्यादा सोचना नहीं है, ओवरथिंकिंग में नहीं जाना है और पॉजिटिव रहना है। जितना हो आपको सूर्य की आराधना तो करनी है, सूर्य को आपको जल चढ़ाना है, गायत्री मंत्र का जप करना है। इसके साथ इस समय आप अवश्य ही गणेश जी की आराधना करें, गणपति अथर्वशीष का आप पाठ करें, मयूरेश स्त्रोत का आप पाठ करें, वो अत्यंत लाभकारी आपके लिए रहने वाला है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें।